सिनक्लेयर लेविस वो 6 माह तक दिन रात लिखता रहा, मगर इस अर्स में फ़कत 6 शर्न कमा सका। सिनक्लेयर लेविस पहली दफ़ा 1920 में मंज़िल आम पर आया। उससे पहले वो 6 किताबें लिख चुका था, मगर उन्होंने अदबी दुनिया में हल्की सी भी हरकत पैदा ना की। उसका 7वां नावल बड़ा बाजार था। उसने अंग्रेज़ी ममालिक को एक तूफ़ान की तरह अपनी लपेट में ले लिया। औरतों की कल्बों ने इसकी मजम्मत की, पादरियों ने उसे कोसा, अखबार सालों ने उस पर कड़ी तनकीद की। सारे अमेरिका में इस नावल ने अदबी जंग का आगाज़ कर दिया और 3000 मील दूर यूरोप में भी उसके असरात नमूदार होने लगे। इस नावल ने उसे सफ़े अव्वल का अदीब बना दिया। बाज़ नकादों ने कहा यह नावल खूब है, लेकिन मैनसोचुना से आने वाला सुर्ख बादलों वाला ये लड़का जम कर काम करने बैठ गया। उसने मजीद निस्फ दर्जन बकरी के लिहाज से बेहतरीन नावल लिख मारे। सिनक्लेयर लेविस के नावलों के मुतालिक ये अल्फाज लिखना ज़्यादती है। वो तो अपनी किताबों पर बेहद मेहनत करता और बार बार इन पर नज़रसानी करता था। उसने एलोसिम्थ नामी अपने एक नावल का खाका 60,000 अल्फाज में लिखा था। एक दफ़ा वह अपने नावल पर पूरे 12 माह काम करता रहा था, लेकिन फिर भी उसे पसंद न आया। उसने उसे रद्दी की टोकरी के नज़र कर दिया। उसने बड़ा बाजार 3 मुख्तलिफ दफ़ा लिखना शुरू किया। उसे मुकम्मल करने से 17 बरस पहले उसने वो लिखना शुरू किया था। एक दफ़ा सिनक्लेयर लेविस से पूछा गया कि वो अपने बारे में कोई हैरतनाक हकीकत बताए। उसने लम्हा भर के लिए सोचा, फिर कहने लगा, अगर उसने अदबी काम का आगाज़ ना किया होता तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में यूनानी ज़बान या फ़िलसफ़ा पढ़ाने को तरजीह देता, या फिर जंगलों में जाकर शिकार वगैरह करता और वहीं रहता। साल में वो 6 माह पार्क एवेन्यू न्यूयॉर्क में रहना पसंद करता, लेकिन बाकी 6 माह वो जुनूब मशरिक़ की तरफ 80 मील दूर डुमांड पहाड़ों में एक अलग थलग जगह पर गुजारता। वहाँ उसकी 340 एकड़ ज़मीन थी। वहाँ उसने गन्ने से खुद ही शरबत तैयार करने का इंतज़ाम भी कर रखा था। वो करीबी कस्बे में फ़कत उसी सूरत में जाता जब उसे हजामत बनवाना होती। उससे पूछा गया, लेविस मशहूर होना तुम्हें कैसा लगा है? उसने जवाब दिया, बिल्कुल बकवास। अगर मैं अपने सारे ख़तों का जवाब देने जाऊँ, एक किताब भी ना लिख पाऊँ। और तो और रात की नींद भी मेरे नसीब में ना रहे। लिहाजा अपने बेशतर ख़त आतिशदान में जला देता है, उन्हें जलते हुए देखता रहता है। उसे ऑटोग्राफ देना पसंद नहीं। वो शाज़ ही अवामी दावतों में जाता है, अदबी महफिलों में बैठना भी पसंद नहीं करता। जब मैंने उसकी इब्तदाई जद्दोजहद का जिक्र किया तो कहने लगा, अपनी इब्तदाई जद्दोजहद का जिक्र करने वाले अदीब मुझे बुरे लगते हैं। दरअसल बेशतर अदीबों ने ज़्यादा जद्दोजहद की ही नहीं होती। पेश खवा कोई भी हो, इसमें कदम जमाने के लिए हर शख्स को इब्तदा में मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन ऐसे अदीब तो अपनी तकलीफ़ों का जिक्र करके अपनी अहमियत मनवाना चाहते हैं। उसे याद दिलाया गया कि वो कई बरस पहले सुबह नाश्ते से 2 घंटे पहले उठा करता था और किचन में चाय का पानी चूल्हे पर रख कर वहीं लिखने के लिए बैठ जाया करता था। उसे ये भी याद दिलाया कि एक दफ़ा उसने 30 पाउंड उधार लिए थे और वो 6 माह तक अपना खाना खुद ही पकाता और अपने कपड़े खुद ही धोता रहा था। इस दौरान में वो फ़कत एक लतीफ़ा 10 शेयरिंग में फ़रोख्त कर सकता था, लेकिन उसने कहा, इसमें तो अचंभे की कोई बात नहीं। वो अपना काम सीख रहा था और वो साल उसकी ज़िंदगी के बेहतरीन साल थे। मैंने उससे पूछा कि अब तक उसकी नावलों की कितनी जिल्दें फ़रोख्त हो चुकी हैं। जवाब में उसने कहा कि उसे मालूम ना था, उससे कभी उस बात पर ध्यान ही ना दिया था। उससे पूछा गया कि बड़ा बाजार से उसे किस कदर रकम कमाई थी। उसने जवाब दिया, हकीकत उसे यह भी मालूम ना था। इस किस्म के कामों से निपटने के लिए उसने एक वकील और एक अकाउंटेंट रखा हुआ है। ये हिसाब किताब वही जानते हैं। उसे तो लिखने से गर्ज थी। उसे हर किस्म का तजुर्बा है। मैनसोचुना में उसका वालिद एक डॉक्टर था। सिनक्लेयर अपने वालिद के हमरा काम किया करता। ऑपरेशन से पहले मरीज को क्लोरोफॉर्म दिया करता था। एक दफ़ा उसने बार बदाई वाली कश्ती में काम करके बहरा ओकेनूस अबूर किया। एक ज़माने में वो बच्चों के लिए नज़में लिखा करता था और अमेरिकी अदीब जैक लंदन के पास कहानियों के प्लॉट फ़रोख्त किया करता था। वह गुंगों और बहनों के एक रसाले का नाइब मदीर भी रह चुका था। उसने ज़िंदगी में कभी वर्जिश नहीं की। वो इस बात से मुत्तफिक था
کہ ایک شہری آدمی کے لیے ٹیکسی کا دروازہ کھول کر اس میں داخل ہونا ہی خاص ورزش ہے. اسے کھیلوں میں کوئی دلچسپی نہیں. بیس بال کے میدان میں اسے فقط بیب رتھ کا نام یاد ہے اور فٹ بال کے سلسلے میں اس نے ریڈ کرچ کا نام سن رکھا ہے. اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں پہلے 3 اخباروں میں سے نکال دیا گیا تھا. اس نے کہا 3 نہیں بلکہ پہلے 4 اخباروں میں سے. اس سے پوچھا گیا کہ وہ مبتدی ادیبوں کو کیا مشورہ دینا چاہتا ہے. وہ کہنے لگا کس قسم کا مشورہ؟ کسی شخص کو کسی قسم کا مشورہ دینے میں میرا یقین نہیں. ایک دن کسی شخص نے اسے ٹیلی فون پر اطلاع دی کہ اس برس ادب کے شعبے میں اسے نوبل پرائز دینے کا فیصلہ ہو چکا ہے. سینکرے لیوس نے سمجھا کہ اس کا کوئی دوست اس سے مذاق کر رہا ہے. وہ بھی جواب میں اس سے مذاق کرنے لگا. لیکن چند منٹ بعد جب سینکرے لیوس کو معلوم ہوا کہ نوبل پرائز کی بات مذاق نہیں بلکہ حقیقت تھی تو وہ بے حد گھبرا گیا. اسے ادبی دنیا کا سب سے بڑا اعزاز حاصل ہو گیا تھا. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور کمنٹس ضرور کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پیج کو لائک کرنا مت بھولیں. شکریہ.